नमस्कार। राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा कैंसर और थायराइड जागरूकता विषय पर आयोजित कार्यक्रम अत्यंत सफल और ज्ञानवर्धक और जनहितकारी रहा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की उपस्थित सभी अतिथि, डॉक्टरों, समाजसेवी, सहयोगी और प्रतिभागियों का हृदय से धन्यवाद। विशेष रूप से डॉक्टर विमल कुमार जी, डॉक्टर अर्चना विमल जी, श्री धीरज गुहार जी का हार्दिक आभार, जिनके अथक प्रयासों, उत्कृष्ट प्रबंधन एवं सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही कैंसर के विशेष डॉक्टर संदीप कुमार कपूर जी एवं डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी जी की विशेष धन्यवाद, जिन्होंने कैंसर और थायराइड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देकर उपस्थित सभी लोगों को जागरूक किया। अपनी बीमारी के लक्षण और बचाव और समय और जांच पर उपचार के बारे में सरल और उपयोगी जानकारी प्रदान की, जिससे सभी को बहुत लाभ मिला। थायराइड की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी हैं, वो एंडोक्रीन सर्जन हैं और एंडोक्रीन जो थायराइड का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ये सब एंडोक्रीन सर्जरी में आता है और वो बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं और इस तरह के जटिल से जटिल ऑपरेशन वो हंड्रेड्स में कर चुके हैं और बहुत सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन कर रहे हैं। एलसीटी विस्तार में ये सब ऑपरेशन हो रहा है। में आपने बहुत अच्छा समझाया और हमारे देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मेरा संदेश हमारे भारतवासियों को ये है कि हमें दो चीज़ें लेके चलनी है। हम लोग मध्यम मार्गीय लोग हैं, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, जहाँ पर हमें अच्छा खाना पीना, योगा, प्राणायाम ये फॉलो करना है। इसी के साथ ही साथ मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉलो करनी है। कैंसर का ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली खाली हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके या कुछ डाइट को फॉलो करके नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल। काफ़ी भ्रांतियाँ लोगों में है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अगेन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, लोग मिसगाइड हो रहे हैं। तो प्लीज़ मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो करें और लाइफस्टाइल को मेंटेन करके, अगर आपको कैंसर है या कोई कैंसर के सिम्टम्स हैं तो उसको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलके उसको कंफर्म करके अपना आप ट्रीटमेंट कराइए अपना। जैसे कि देखा जाए सर, थायराइड की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, समाधान क्या है उसका? थायराइड अगेन बड़ा कॉमन है हमारे देश में, महिलाओं में खासकर। थायराइड की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, या गले में गिल्टियाँ, ग्वाइटर, ये दोनों ही महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। हर 9 महिला के बाद एक मेल को ये दिक्कत होती है। तो थायराइड हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सेंधा नमक ना प्रयोग करें, वो कभी कभार आप लोग खा सकते हैं। अदरवाइज आयोडाइज नमक, जो हमारी भारत की सरकार ने 30 साल पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके माध्यम से नमक में आयोडीन डाला जाता है थायराइड हेल्थ के लिए। तो प्लीज़, आजकल काफ़ी ब्रांड्स मिलते हैं, पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट वगैरह आता है, वो इट इज़ फॉर रैंडम यूज़ बट नॉट फॉर रूटीन यूज़। दूसरी बात, गले में कोई गिल्टी है, कोई गांठ है, जो घेंगा बड़ा कॉमन है हमारे देश में, खासकर यूपी बिहार में। तो अगर कोई ऐसी गिल्टी है तो अगेन अपने डॉक्टर से मिलके उसको कंफर्म कर लें कि वो गिल्टी किस प्रकार की है। अगर गिल्टी का साइज़ बढ़ गया है और डॉक्टर साहब को सर्जरी का एडवाइस करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपना उसको ऑपरेट करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश जी, जो कि इनकी संस्था बहुत बढ़िया है और गरीब बच्चे जो लाचार हैं, जिनका इलाज कोई नहीं करा सकता है, वो डॉक्टर योगेश जी से संपर्क करें। और आइए मैं डॉक्टर योगेश जी से बात करते हैं कि संस्था के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना है आज जो आपकी संस्था? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी विषम गर्मी में आप लोग आते हैं और हम लोगों का सम्मान बढ़ाते हैं। उसके लिए आप पूरे आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को धन्यवाद। चलिए, ये हमारा एक अच्छा प्रोग्राम था थायराइड के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने थायराइड के विषय में और कैंसर के विषय में लोगों को बताया कि वो क्यों होता है। बड़े डॉक्टर्स थे हमारे ऑन्कोलॉजी के, उन्होंने आमने सामने बैठ के सवाल जवाब का सेशन भी कंप्लीट किया, लोगों के सवाल के जवाब भी दिए जी। सामाजिक तौर पे क्या संदेश? सामाजिक तौर पे हम ये कहना चाहूँगा कि एनजीओज़ के कार्य एनजीओज़ भी अच्छे कार्य कर रही हैं और सारी एनजीओज़ से मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोग भी उनको सहयोग करें। हमारी एनजीओ चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, 20 हो, जितनी भी अलग अलग हैं, जो छोटी हो बड़ी हो, सभी कुछ ना कुछ कर रही हैं। हम सबको उन एनजीओज़ का अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में अपना समय निकाल के लोगों के लिए सोचना सिर्फ एनजीओ ही सोच सकती हैं। जी जी,
एनजीओ का सर, यदि हमारी जनता कुछ आपसे जुड़ना चाहे तो वो एनजीओ के बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी एनजीओ, जैसा कि आप देख रहे हैं, राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन, हम लोग इतनी बीमारियों का उपचार निःशुल्क करवाते हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये इस बीमारी से ग्रस्त है तो हमारी एनजीओ इन सब चीज़ों का उपचार निःशुल्क करवाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप देशवासियों को संदेश देना चाहिए। हम देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके जो इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा चैनल है, ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें निकालता है, लोग तक पहुंचता है, और ईश्वर से मेरी कामना है कि ये चैनल आने वाले वक्त में नई नई ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू सर। और आप इसी हॉस्पिटल से आप ठीक हुई, आपको कैसा लग रहा और हमारे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं भी देश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस बीमारी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बीमारी से लड़ गए तो आप आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मेरा यही कहना है। और जो है, मेरा भी डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी हेल्थ सिटी में मेरा भी इलाज हुआ है और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है। कभी उन्होंने ये मना नहीं किया कि आप ठीक नहीं हो पाएंगी या कुछ नहीं हो पाएंगी, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है और मुझे मेरा और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इलाज किया है। यानी कि त्रिपाठी जी आपका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहे हैं और आप स्वस्थ होती गई। बिल्कुल जी। इस समय मेरा अभी दवाइयाँ चल रही हैं, बस सारे कीमो वगैरह, रेडिएशन वगैरह मेरा सब डॉक्टर के अंडर में ही हुआ है और मुझे इस समय तो कोई तकलीफ नहीं है। मैम, आपको भी क्या ब्रेस्ट कैंसर? हाँ जी, मेरा भी ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने पूरा ब्रेस्ट रिमूव कराया है। रिमूव कराने के बाद कीमो चढ़ी मेरी 8, उसके बाद 16 रेडिएशन हुए मेरे, और उसके बाद इस समय मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई दिक्कत का सामना अभी? दिक्कत ऐसी नहीं हो रही है। अब मेरी हार्मोनल थेरेपी चल रही है। हार्मोनल थेरेपी 5 साल चलेगी। उसके बाद डॉक्टर साहब हर साल पूरा टेस्ट कराते हैं और उसमें अगर कुछ निकलेगा तो फिर आगे का ट्रीटमेंट चलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा तो 5 साल मेरी हार्मोनल थेरेपी ही होगी। थैंक यू मैम। मैम, आप कैंसर से निजात पाया आपने, जी। इस तरह से आप ठीक हुई जी, हमारे देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहिए। मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि ये बीमारी ऐसी है कि जिससे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस बीमारी पे हावी हो गया तो वो जीत जाएगा, और अगर ये आप डर गए तो फिर ये आप पर हावी हो जाएगी। इसलिए कभी भी कैंसर से डरिए नहीं, जो डर गया वो मर गया। हमेशा इससे लड़ने की अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और तभी आप इससे जीत पाएंगे। जैसा कि मेरा ज्वलंत उदाहरण है कि मुझे ब्रेस्ट में हुआ, ब्रेस्ट के बाद ये लिवर में आया, लिवर के बाद ये बोन मैरो में आया, लेकिन मैं इतना सब होते हुए भी मैं अभी संघर्ष कर रही हूँ और मैं कहीं भी डर नहीं रही हूँ। तो मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी इस बीमारी को लेकर के आप डरिए नहीं। जबकि मैं तो 4th स्टेज में हूँ, 4th स्टेज में हूँ, लेकिन तब भी मैं कहीं नहीं डर रही हूँ। और भगवान साल पहले ये हुआ आपको? ये मुझे 2025 13 अप्रैल 2025 में डिटेक्ट हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर हुआ? ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ब्रेस्ट के बाद ये लिवर में ट्रेवल किया, लिवर के बाद ये बोन मैरो में, इसमें बोन मैरो में आया है, उसका भी इलाज चल रहा है। तो सर्जरी नहीं हो पा रही, इस चक्कर में सर्जरी नहीं हो पा रही, कीमो चलिए केवल, और 180 कीमो में ओरल ले चुकी हूँ। कौन से अस्पताल में आपका इलाज अच्छा हुआ और कौन से डॉक्टर आपकी अहम भूमिका निभाई? मेरा इलाज हेल्थ सिटी विजय खंड में हुआ है और डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बराबर वो मुझे प्रेरणा देते रहे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और उनके मोटिवेट करने पर ही मैं आज भी इस बीमारी से लड़ रही हूँ। और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इस बीमारी में सफलता हासिल कर लूँगी, चाहे कुछ भी हो। तो